हेलो दोस्तों। भाई कैसे हो आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं धनी आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और इसके पहले हमने क्या परसेंटेज ख़त्म किया था, है ना, परसेंटेज कंप्लीट किया था। और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। तो चलिए देखते हैं। वैसे भी आपने कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा पहले से, बाकी अपन देख लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट क्या होता है। मान लो हमने कोई चीज़ खरीदी, 100 रुपये में खरीदी, या फिर कोई चीज़ हमने खरीदी या बनाई, है ना। तो उसमें हमारी जो लागत आई उसको क्या बोलेंगे हम, क्रय मूल्य। और जो लागत आई उस पे अगर हम कुछ प्रॉफिट कमा लें, मतलब जैसे अगर आपने 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी और उसको आपने 120 रुपये में बेच दिया, है ना, तो आपको जो 20 रुपये जो एक्स्ट्रा मिले वो क्या होगा, वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। और 120 जो है वो क्या हो जाएगा, आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं सीपी क्या होती है। क्रय मूल्य बोलते हैं इसको हम, है ना, या फिर इसको कॉस्ट प्राइस भी बोल सकते हैं, है ना, या फिर लागत मूल्य, कुछ भी बोल सकते हो। मतलब क्रय मूल्य का मतलब ये है कि हम कोई भी चीज खरीदने में या फिर बनाने में जितने भी पैसे हम खर्च करते, टोटल लागत हमारी जो होती है उसको ही क्या बोलेंगे हम, क्रय मूल्य, है ना। क्रय मूल्य, उसके बाद क्या आएगा नेक्स्ट, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, है ना। अब विक्रय मूल्य क्या होता है, सेलिंग प्राइस, है ना, सेलिंग प्राइस, इसको सेलिंग प्राइस बोलते। अब जैसे हमने कोई आर्टिकल खरीदी, 100 रुपये है उसकी प्राइस, है ना, 100 रुपये में खरीदी थी हमने, और हमने उसको बेच दिया। भाई यहाँ से आपने बोला कि कोई आर्टिकल खरीदा हमने 100 रुपये में, और उसको बेच दिया कितने पे, 120 में बेच दिया, है ना। तो हमने 100 रुपये लगाए थे, 100 रुपये लागत लगाई थी उसमें, और 120 में बेच दिया। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा विक्रय मूल्य, है ना। और जो यहाँ 100 रुपये में खरीदी थी, 120 में बेची, है ना, तो ये जो 20 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं हमको, ये क्या होगा, यही तो प्रॉफिट होगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, आप बोलोगे प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। और अगर यही यही चीज हमने क्या करा होता, मान लेते हैं सीपी एसपी, है ना। सीपी अगर हमने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी और 120 रुपये में बेच दी, तो जो 20 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा वो हमको क्या हो जाएगा, वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। भाई 100 रुपये लगाए थे हमने, 100 रुपये में खरीदी थी और 120 में बेच दी, तो जो 20 रुपये एक्स्ट्रा मिले वो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट। और अगर यही चीज अगर आप लॉस के उसमें देखें, लॉस वाले केस में, तो अगर हमारी सीपी 100 रुपये थी और हमने वस्तु को बेच दिया 90 रुपये में, है ना, तो 90 में बेचा हमने, तो कितना लॉस हुआ, मतलब 100 रुपये खर्च किए थे हमने, मतलब 100 रुपये लागत लगाई थी और 90 रुपये में बेच दी हमने, मतलब क्या हुआ, हमें यहाँ से 10 रुपये का नुकसान हो गया। तो 10 रुपये के जो नुकसान हुआ उसी को हम क्या बोलेंगे, लॉस, है ना। मतलब यहां से ये होगा कि यहां से हम बोल सकते हैं कि अगर हमसे पूछ ले कि प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट क्या हो जाएगा भाई, एसपी और सीपी का डिफरेंस हो जाएगा, है ना। एसपी और सीपी का डिफरेंस क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट बराबर क्या होगा, प्रॉफिट बराबर हो जाएगा, आप बोलोगे एसपी माइनस सीपी। मतलब यहां से अगर हमने 100 रुपये में, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि हमने कोई आर्टिकल 100 रुपये में खरीदा और उसको बेचा कितने में, 120 में, तो 120 क्या हो जाएगा यहाँ से, विक्रय मूल्य। और खरीदा कितने में था, 100 रुपये में, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, 20 रुपये, आप बोलोगे ना। 20 रुपये जो डिफरेंस आया यही तो हमारा प्रॉफिट है ना। और यहीं अगर हम लॉस के केस में देखें, तो लॉस के केस में क्या होगा, लॉस के केस में भाई आप बोलोगे सीपी माइनस एसपी, ये बनेगा, है ना। मतलब यहाँ सीपी और एसपी का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, लॉस हो जाएगा। मतलब अगर हमने 100 रुपये में खरीदी थी आर्टिकल, है ना, और बेची कितने में, 80 रुपये में,
तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ रहा, 20 का। तो यहाँ से हमने 100 रुपये में खरीदी थी और 80 में बेच दी, मतलब हमें कितने का लॉस हो गया, 20 रुपये का, है ना। तो ऐसे ये सीपी और एसपी का प्रॉफिट ये हो जाएगा काय का, प्रॉफिट का फॉर्मूला, और ये हो जाएगा लॉस का। मतलब ये होगा कि यहाँ से हमें ये चीजें याद नहीं रखना, बस हमें समझना है ना। ये फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है, वैसे हमको सिर्फ क्लियर करना है, मैं क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ आपको, है ना। तो यहाँ से अगर प्रॉफिट को लिखना चाहें हम, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी, ठीक है। एसपी मतलब क्या है, एसपी मतलब हो जाएगा विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, है ना, सेलिंग प्राइस, या फिर इसको क्या बोलेंगे, विक्रय मूल्य। और सीपी मतलब क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, है ना। कॉस्ट प्राइस मतलब क्या, क्रय मूल्य, इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, क्रय मूल्य। और इसको क्या बोलेंगे, विक्रय मूल्य, है ना। सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, और कॉस्ट प्राइस मतलब क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, ठीक है। अब प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट कैसे निकालोगे, एसपी मतलब विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य माइनस कर देंगे, तो जो हमें प्रॉफिट, जो डिफरेंस आएगा इन दोनों का, वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब यहाँ से लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, है ना। उसके बाद ऐसे लॉस के केस में क्या होगा, लॉस बराबर भाई सीपी तो ज्यादा होगी, सीपी जो होगी उससे कम में बेचा होगा हमने आर्टिकल, है ना। मतलब सीपी जो है एसपी से क्या होगी, ज्यादा होगी, उसी केस में लॉस होगा, है ना। जैसे हमने 100 रुपए की वस्तु खरीदी और 70 रुपए में बेच दी, तो 30 रुपए हमने 100 रुपए लागत लगाई थी और 70 में बेची, तो 30 रुपए का नुकसान हुआ, तो वही लॉस हो जाएगा। मतलब यहाँ से सीपी माइनस एसपी हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आपसे पूछ ले कि प्रॉफिट परसेंट निकाल दो, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट या लॉस जो भी हम फाइंड करेंगे वो काय पे करेंगे, सीपी पे, है ना। हमेशा सीपी पे होता है। अगर जैसे हमने कोई वस्तु खरीदी 20 रुपए में खरीदी, ये सीपी हो गई, है ना। और उसकी सेलिंग प्राइस हमने क्या करा, उसको 24 रुपए में बेच दिया, तो 24 रुपए में बेच दिया। अब उसने बोला कि आप ये बताओ कि प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो यहां से हमको पता है कि 20 रुपए में खरीदी थी, 24 रुपए में बेच दी। मतलब यहां से क्या होगा कि भाई 4 रुपए का जो है फायदा हो गया हमको। 4 रुपए का फायदा जो हुआ, कितने पे हुआ, हमने कितने रुपए खर्च किए थे वस्तु को खरीदने में, 20 रुपए। 20 रुपए की खरीदी थी और हमने बेच दी कितने में, 24 में। 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ किस पे, सीपी पे। सीपी कितनी है, 20, 4/20 इंटू 100, है ना। तो यहां से परसेंटेज निकल जाएगा, कितना परसेंट बन जाएगा, 20%, 4×5 = 20, मतलब कितना, 20% का प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ से, है ना। मतलब यहाँ से हम प्रॉफिट परसेंट लिखना चाहें अगर, तो प्रॉफिट परसेंट क्या लिखेंगे, प्रॉफिट परसेंट मतलब क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, है ना। ये क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लॉस परसेंट निकालेंगे, तो लॉस परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, है ना, यही होगा। या फिर हम इसको और डिटेल में लिखना चाहे, तो हम प्रॉफिट की जगह क्या लिख सकते हैं, प्रॉफिट को हम लिख सकते हैं एसपी माइनस सीपी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू क्या हो जाएगा, 100, है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, और इसको क्या लिख सकते हैं, सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100, है ना। और परसेंट का साइन आ जाएगा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। आगे देखते हैं आप। अब हम जैसे मैंने आपको फ्रैक्शन तो बता ही दिया था परसेंटेज में, है ना। तो यहाँ फ्रैक्शन देखेंगे, अगर हमसे बोला है कि 20% के प्रॉफिट पे हमने कोई वस्तु बेची है ना, 20 किसी वस्तु पे हमने 20% का प्रॉफिट कमाया,
तो सीपी और एसपी का रेशियो अगर निकालना है तो आप कैसे निकालोगे भाई? 20% मतलब क्या होता है? 20% को अगर हम लिखना चाहें, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें इसको, तो 20/100। मतलब कोई भी चीज, कोई भी किसी भी चीज का मूल्य जो है अपने आप में 100% होगा, है ना। तो यहां से कितना बन जाएगा फ्रैक्शन? 1/5। मतलब यहां से 100 को हमने क्या लिख दिया? 5, और 20 को क्या लिख दिया? 1। मतलब जो 5 है वो हमारा 100% के बराबर होगा, और 1 कितने के बराबर होगा? 20% की। तो यहां से हम बोल सकते कि भाई अगर 5 रुपए सीपी है, तो ये 5 जो है इसको हम क्या मानेंगे? सीपी। और 1 को क्या मानेंगे? प्रॉफिट, है ना। प्रॉफिट या लॉस ऊपर आएगा, है ना। तो ये हमारा सीपी हो जाएगा। सीपी पे 20% के प्रॉफिट पे बेचा अगर हमने, तो भाई 5 रुपए में खरीदा था, है ना, और 1 रुपए के प्रॉफिट पे हमने बेच दिया। मतलब 5 का 20% कितना होगा? 1, है ना। तो एसपी कितनी बन जाएगी यहां से? 6। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो ऐसे ही निकालेंगे हम, है ना। अब ये सब चीजें आपको याद नहीं रखना, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया है बस। बाकी अपन करेंगे तो अलग ही तरीके से, है ना। इन फॉर्मूलों का यूज नहीं होना उसमें, है ना। सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बताया मैंने आपको ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए, प्रॉफिट और लॉस को हमेशा हम किस पे अज्यूम करेंगे? सीपी पे, है ना। जब तक वो क्वेश्चन में बोलेगा नहीं, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो किस पे होगा? सीपी पे। जब तक वो क्वेश्चन में बोलेगा नहीं तब तक हम सीपी पे ही मान के चलेंगे, है ना। प्रॉफिट या लॉस जो भी कैलकुलेट करेंगे वो किस पे करेंगे? सीपी पे। अगर क्वेश्चन में तो बोलेगा कि विक्रय मूल्य पर हो रहा प्रॉफिट या लॉस, तब हम करेंगे विक्रय मूल्य पे कैलकुलेट, है ना। नहीं तो हमेशा हर नॉर्मली केस में हम क्या करेंगे? सीपी पे ही कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट या लॉस को, है ना। तो जैसे 20% बोला उसने, है ना, 20% हम फ्रैक्शन से करेंगे इसको, है ना। तो इसका फ्रैक्शन क्या बनता है? 20/100। मतलब कितना बन जाएगा? 1/5। तो यहाँ 5 हमारा क्या हो जाएगा भाई? कोई भी अपने आप में 100%, ये 100 इसको सिंप्लीफाई करके तो हमने 1/5 बनाया। मतलब ये 5 जो है वो अपने आप में 100% के बराबर है ना। तो ये क्या हो जाएगी हमारी? सीपी। अब जो ये ऊपर की वैल्यू आएगी, है ना, वो प्रॉफिट या लॉस होगा। जो क्वेश्चन है बोलेगा वो मानेंगे उसको, है ना। और अगर 5 पे उसने बोला होता कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है ना, तो 20% का प्रॉफिट मतलब 5 रुपए में हमने खरीदी, और 1 इसका क्या हो जाएगा? 20%। मतलब 5 पे 1 का प्रॉफिट हुआ। तो यहां से हम क्या बोल सकते कि सीपी कितनी हो जाएगी? एसपी। एसपी कितनी बन जाएगी? 6, है ना। ऐसे ही जैसे 45% हो जाएगा। 45% को क्या लिखेंगे फ्रैक्शन में? 9/20। भाई यहां से अगर आपसे बोले कि सीपी और एसपी बताओ कितनी होगी, अगर हम किसी वस्तु को 20% के, सॉरी 45% के प्रॉफिट पे बेचें, तो सीपी यहां से कितनी हो जाएगी? नीचे वाली वैल्यू को हमने क्या बोला आपसे कि इसको सीपी एज्यूम करना है ना। और उसने बोला कि 45% के प्रॉफिट पे बेचा। मतलब अगर सीपी 20 है तो 20 का 45% कितना होगा? 9, है ना। 20 का 45% 9 होगा। मतलब 20 पे हमने 9 रुपए का प्रॉफिट कमाया। मतलब कि एसपी कितनी बन जाएगी यहाँ से? 29, है ना। तो ऐसे करेंगे फ्रैक्शन से। ठीक है, ठीक है, कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं अब, है ना। तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु को 720 रुपए में बेचने पर 20% लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, कितना होगा? क्रय मूल्य बताना है हमको। 720 रुपए में बेचते हैं जब, तो कितना प्रॉफिट होता है? 20%। मतलब यहां से हम क्या बोल सकते हैं? 20% का फ्रैक्शन क्या बनेगा? 1/5, है ना। ये तो पता ही है आपको। ठीक है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी? 1/5। मतलब 5 क्या हो जाएगा हमारा? सीपी। 20% प्रॉफिट मतलब ये 1 क्या हो जाएगा? प्रॉफिट।
मतलब यहाँ से क्या बोल सकते हैं हम भाई, सीपी और एसपी निकाल सकते हैं यहाँ से। सीपी कितनी हो जाएगी, 5 है ना, सीपी 5 है, 5 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा, मतलब सीपी में अगर हम प्रॉफिट जोड़ दें तो क्या बन जाएगी, एसपी बन जाएगी। मतलब यहाँ से 5 में 1 जोड़ देंगे, कितना बन जाएगा, 6 यूनिट। 6 बराबर कितना दिया, ये एसपी है, विक्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य कितना दिया, 720 रुपये, है ना। तो यहाँ से हम बोल सकते कि भाई 6 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 720, है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से, 1 यूनिट कितना बनेगा, 6 से काटेंगे, 12 6 72, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 120 रुपये। तो कॉस्ट प्राइस पूछा है उसने कि वस्तु का लागत मूल्य कितना है, तो 5 यूनिट है हमारी सीपी, है ना। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू अगर 120 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, आप बोलोगे 120 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो 120 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो कितना बन जाएगा, 600 रुपये। तो ये क्या हो जाएगी, लागत मूल्य, यही लागत मूल्य हो जाएगा वस्तु का, है ना, ये क्रय मूल्य हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। क्लियर हुआ। अगर आप 100 मान के करोगे तो फिर सीपी और एसपी कितना, भाई आपने मान लिया सीपी कितनी है, 100, है ना, और 20% का प्रॉफिट हो रहा, मतलब 100 का 20% कितना, 20। तो एसपी कितनी बन जाएगी, 120, है ना। यहाँ से 120 यूनिट बराबर कितना, किसके हो जाएगा, 720 के, क्वेश्चन में दिया है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 12 6 72, 6। तो 100 की वैल्यू निकालना है हमको, 100 × 6, 600। तो यहाँ से भी आप कर सकते हो, मगर ये है कि अगर आपको परसेंटेज फ्रैक्शन में दे दिया तो फिर आप फंस जाओगे, फिर 100 मान के नहीं कर सकते उसको, है ना, क्योंकि कैलकुलेशन फंस जाएगी फिर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु को 2450 रुपये में बेचने पर 22.5% लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, है ना। जब हम वस्तु को कितने में बेचते, 2450 रुपये में, तो उस पर कितना प्रॉफिट होता, 22.5% का प्रॉफिट होता है। तो सीपी बताना है हमको, वस्तु की सीपी क्या है ना। देखते हैं 22.5% को, अब आप फ्रैक्शन कितना लिखोगे, 22.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 9/40, है ना, 9/40, या फिर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, 22.5 अपॉन कितना हो जाएगा, 100, है ना। अगर ये पॉइंट हटाएंगे ऊपर से तो एक जीरो लग जाएगा, यहाँ से काट देंगे, 25 नंबर 225, और 25 चौके 100, 9/40, यहाँ से ये बन गया फ्रैक्शन, है ना, 9/40। तो मतलब यहाँ से हम सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे, क्या आ जाएगा भाई, सीपी क्या हो जाएगी यहाँ से 40 यूनिट, है ना, 40 यूनिट सीपी है, और 9 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा, मतलब कितना, 22.5%। तो एसपी कितनी बन जाएगी, सीपी यहाँ से 40 यूनिट है, एसपी कितनी बनेगी, 49 यूनिट, है ना। तो यहाँ से उसने 49 यूनिट की वैल्यू हमको कितनी दी है, 2450 रुपये, यही तो एसपी है, और यहाँ एसपी कितनी है, 49 यूनिट, है ना। तो यहाँ से 49 यूनिट की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो 49 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 2450 की। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 49 पंचे 245, मतलब यहाँ से हमारे पास 1 यूनिट निकल के आ जाएगा। 1 यूनिट कितना है भाई, 50, है ना। अगर 1 यूनिट 50 है तो हमको क्रय मूल्य बताना है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, तो क्रय मूल्य कितना है, 40 यूनिट, है ना, यही है ना हमारा क्रय मूल्य, 40 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर कितनी है, 50 है, तो 40 यूनिट की निकालना है तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ये कितना बन जाएगा, यहाँ से 2000 रुपये, ये क्या हो जाएगी, सीपी, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको ताकि क्लियर हो जाए। ठीक, फिर आगे हाई लेवल के क्वेश्चन भी देखेंगे, है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु को 117 रुपये में बेचने पर 56% लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य
ज्ञात कीजिए तथा यह भी ज्ञात करो अगर वस्तु को 90 रुपये में बेचा जाता तो कितने प्रतिशत लाभ होता है ना। उसने बोला है कि जब हम वस्तु को 117 रुपये में बेचते हैं तो कितना 56% का प्रॉफिट होता है। तो हमें वस्तु की सीपी तो निकालना ही है और उसके अलावा ये भी ज्ञात करना कि अगर हम वस्तु को 90 रुपये में बेच देते तो प्रॉफिट कितने परसेंट होता है ना। चलिए देखते हैं 56% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगी, 14/25। भाई अगर 4% कितना होता है 1/25, तो इसमें अगर हम 14 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड तो कितना बन जाएगा 56%, और ये 14/25 फ्रैक्शन बन जाएगा है ना। मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि भाई सीपी और एसपी का रेशियो मिल जाएगा हमको यहाँ से है ना। 117 बेचने पर जो है 56% का प्रॉफिट हो रहा, मतलब 25 क्या हो जाएगी सीपी और 25 पे 14 का क्या हो रहा प्रॉफिट है ना। मतलब 25 क्या है सीपी है यहाँ से, और 25 पे 14 का प्रॉफिट हुआ तो एसपी कितनी बन जाएगी 25 और 14, 25 में 14 ऐड कर देंगे है ना, तो कितना बनेगा 39 है ना। तो यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो मिल गया हमको 25/39। अब 39 की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी है 117 के बराबर है ना, मतलब यहाँ से 39 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 117 है ना। तो यहाँ से 1 यूनिट निकालेंगे जब हम तो कितना बनेगा 1 यूनिट बराबर बनेगा 39 या 117 है ना। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो हमको कितना सीपी निकालना है अगर, तो 1 यूनिट 3 है तो सीपी कितने यूनिट है 25 यूनिट, मतलब यहाँ 3 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीपी कितनी बन जाएगी 75 रुपये सीपी है। अब उसने बोला कि अगर हम 90 रुपये में बेचते तो कितने प्रतिशत लाभ होता। भाई अगर 75 रुपये सीपी है और हम अगर उसको 90 रुपये में बेचते तो क्या होता, यहाँ से यहाँ तक 15 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है ना। 15 का प्रॉफिट जो होता वो कितने पे होता 75 पे है ना। यहाँ से परसेंटेज वैल्यू निकाल देंगे 15 गुना 75 मतलब 1/5, 1/5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20% के बराबर, तो ये आंसर हो जाएगा। अगर उसने प्रॉफिट परसेंट पूछा था 90 में बेचने पर 20% का प्रॉफिट हो जाएगा, और सीपी कितनी बन जाएगी क्वेश्चन में 75 रुपये सीपी हो जाएगी। ठीक है क्लियर, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है 21,500 रुपये में 28.33% हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 28.33% की हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य बताना है हमको। अगर हमने 28.33% हानि पे 21,500 रुपये में बेची कोई वस्तु तो उसका क्रय मूल्य बताना कितना था है ना। देखते हैं, अब जैसे ये दे दिया आपको 28.33, तो आप इसको 100 मान के नहीं कर सकते ना, 100 सीपी मानोगे तो कैलकुलेशन कैसे करोगे, फिर कैलकुलेशन फंस जाएगा है ना। तो देखते हैं, तो इसका 28.33% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना बनेगा। भाई आप इसको दो पार्ट में तोड़ लोगे 20% प्लस 8.33% है ना, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बनती है 1/5 है ना, और 8.33% मतलब कितना बनता है 8/1/3 मतलब कितना 1/12। इन दोनों का सम करेंगे कितना बन जाएगा 60 एलसीएम हो गया है ना, और यहाँ से कितना 12 और यहाँ से 5 मतलब 17/60। तो यहाँ से हमको पता चल गया, क्या पता चल गया कि 28.33% का फ्रैक्शन कितना बनेगा 17/60 है ना। अब उसने बोला कि 21,500 रुपये में जो है 28.33% की हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य बताओ क्या होगा। तो 28.33% का लॉस हो रहा है ना, मतलब यहां से कितना बन जाएगा 60 में से अगर हम कितना 17 माइनस कर दें 60 क्या हो जाएगी सीपी और एसपी का रेशियो क्या बनेगा यहाँ से
भाई नीचे वाली वैल्यू क्या बन जाएगी, सीपी, है ना, और ये क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, है ना। तो यहां से सीपी कितनी हो जाएगी, 60, 60 पे 17 का लॉस हुआ, मतलब कितना बन गया, 60 में से 17 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 43, है ना, 43 बचा। तो यहां से 43 यूनिट की वैल्यू दी है हमको, कितने के बराबर, 21,500 की, है ना। तो यहां से 43 यूनिट की वैल्यू दी है कितनी, 21,500 की। यही बोला ना उसने कि भाई 28.33% की हानि पर 21,500 रुपए में बेच रहे, मतलब सीपी क्या है, 60 यूनिट है। सीपी अगर 60 यूनिट है तो लॉस कितना हो रहा, 17 यूनिट का, है ना, मतलब कितना हो जाएगा, 43 यूनिट, 43 में बेची होगी हमने। भाई अगर सीपी 60 है, 60 में हमने 17 यूनिट का लॉस हो रहा, तो कितने में बेची होगी आर्टिकल, 43 यूनिट में। तो 43 यूनिट की वैल्यू कितनी, 21,500 के बराबर। तो यहाँ से 1 यूनिट निकालेंगे तो 1 यूनिट कितना बनेगा, 1 यूनिट की वैल्यू 43 पंचे 215, 1 यूनिट आ गया हमारे पास कितना, 500 है। तो हमको 60 यूनिट की वैल्यू बताना है, मतलब 60 इंटू कितना कर देंगे, 500, है ना। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 30,000, ये बनेगा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, यही पूछा था, ठीक है, ये सीपी पूछी थी तो ये आंसर हो जाएगा, है ना। क्लियर हुआ, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु को 1800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को जो है उसके विक्रय मूल्य पर 38.33% की हानि होती है। क्रय मूल्य पर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा, ये बताना है हमको, है ना। तो अब आप यहाँ पे ये गलती मत कर देना कि नीचे इसको सीपी मान लो, इसमें उसने बोला है क्वेश्चन में कि विक्रय मूल्य पर, मतलब सीपी नहीं होगी नीचे, भाई ये क्या हो जाएगा, इसमें क्वेश्चन ही में बोला विक्रय मूल्य पर, मतलब 38.33% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 38.33%। इसको हम दो पार्ट में तोड़ देंगे, 30% प्लस 8.33%, है ना। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बनेगी, 3/10, है ना, प्लस 8.33% की कितनी होती है फ्रैक्शन वैल्यू, 1/12। दोनों को ऐड कर देंगे, कितना बन जाएगा, यहाँ से एलसीएम बन जाएगा 60, है ना, और ऊपर कितना बन जाएगा, 10 6 3 18 और 5 23, 23/60, ये फ्रैक्शन बनेगा। अब उसने बोला है विक्रय मूल्य पर, मतलब ये जो वैल्यू होगी इसको हम सीपी एज्यूम नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें बोल दिया उसने विक्रय मूल्य पर, मतलब ये क्या होगा, एसपी होगी, है ना। विक्रय मूल्य पर कितनी हानि हो रही, 38.33%, मतलब इसका 60 का 38.33% कितना होगा, 23। तो ये हानि हो रही। तो अगर हमको यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो चाहिए है तो क्या करेंगे हम, सीपी एसपी तो हमको पता है कितनी है, 60 है। अब हमको चाहिए सीपी, तो सीपी कैसे निकालेंगे, तो सीपी बराबर क्या होता है भाई, एसपी प्लस एल। अगर हम एसपी जितनी एसपी है उसमें अगर हम लॉस को और ऐड कर दें तो क्या बन जाएगी, सीपी, है ना। तो यहां से कितनी हमारी सीपी कितनी बन जाएगी भाई, 60, 60 रुपए में बेच रहा, 23 का नुकसान हो रहा उसको, मतलब 60 और 23 कितना हो जाएगा, 83 यूनिट, है ना। तो सीपी कितनी है, 83, और उसने बेची कितने में वस्तु को, 60 यूनिट में, मतलब 60 यूनिट की वैल्यू कितनी दी, 1800 के बराबर क्वेश्चन में, है ना। तो यहाँ से 60 यूनिट बराबर हम क्या करेंगे, 1800 दिया है क्वेश्चन में, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बनेगी, 1 यूनिट बराबर कितना बन जाएगा, 6×18, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बन गई, 30, है ना। अब अगर 1 यूनिट की वैल्यू 30 है तो हमको कितने की चाहिए, 83 यूनिट है हमारी सीपी, यही पूछा है। सीपी कितनी है, 83 यूनिट, 20% प्राप्त करने के लिए वस्तु कितने बेचना होगा ये बताना है हमको, है ना। तो सीपी प्राप्त कर लेंगे, सीपी निकाल लेंगे यहाँ से, तो उस पर हम 20% का प्रॉफिट निकाल देंगे, है ना।
तो सीपी कितनी है 83 यूनिट, और यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 30, है ना। तो 83 इंटू 30, है ना, ये क्या हो जाएगी सीपी। अब इस पे कितना प्रॉफिट चाहिए 20%, तो 20% का फ्रैक्शन कितना बनता है 1/5। 20% बराबर कितना होता है 1/5। 5 सीपी है अगर, तो 5 पे 1 का प्रॉफिट कमाना है, मतलब कितना 6 यूनिट की वैल्यू चाहिए, 5 पे 1 का प्रॉफिट, तो ये कितना बनेगा 6, है ना। तो 6 मतलब ये फ्रैक्शन कितना बन जाएगा 6/5, है ना। 20% प्रॉफिट यही होगा ना, 5 पे 1 का प्रॉफिट, तो फ्रैक्शन कितना बन गया 6/5। यहाँ से इसको सोल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सोल्व करेंगे जब हम इसको तो कितना बनेगा 5 एक्का 30, मतलब 83 इंटू 36 ये बन रहा 83 इंटू 36, है ना। यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना बनेगा भाई 36 चौके 144 और 36 अट्ठे 288, है ना। 144 दूनी 288, तो ये 2880। तो पहले तो हमने क्या करा 36 का कर दिया 80 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया 2880, है ना। फिर क्या करेंगे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 36 दिया कितना होता है 108। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 8 और ये 8 और ये कितना 2988। ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। 20% प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए हमें वस्तु कितने में बेचना पड़ेगा 2988 रुपये में। तो ये क्या होगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है हमारा, यदि एक वस्तु को 16/3% हानि के बदले 12.5% के लाभ पर बेचा जाता तो 1533 रुपये अधिक प्राप्त होते। तो वस्तु की सीपी बताना है हमको कितनी है ना। वो ये बोल रहा कि वस्तु को जितने मतलब अभी कितने 16/3% हानि पर बेचा है, अगर हम उसको 12.5% के लाभ पर बेचते तो 1533 रुपये, मतलब पहले जितने रुपए मिल रहे थे उससे 1533 रुपये जो है अधिक प्राप्त होते हैं ना। तो हमें वस्तु का क्रय मूल्य बताना है कितना है, देखते हैं। यहां से आपको पता है 16/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/6, है ना। और 12.5% की कितनी होती है 1/8, ठीक है। तो उसने बोला है कि 16/3% की हानि पर, मतलब यहां से सीपी और एसपी का रेशियो बना लेंगे हम, है ना। तो सीपी कितनी है 16/3% हानि, मतलब ये क्या होगी ये सीपी होगी, और ये हानि 1 की हानि हो रही, 6 पे 1 की हानि हो रही। मतलब पहली कंडीशन बोला उसने, जो पहली कंडीशन में क्या होगा सीपी कितनी है 6 यूनिट, है ना। पहली कंडीशन में सीपी 6 यूनिट है, 6 यूनिट पे 1 यूनिट का लॉस हो रहा, मतलब एसपी कितनी है यहाँ से 5 यूनिट। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या बोला उसने, नेक्स्ट कंडीशन में बोला कि 12.5% के लाभ पे बेचते अगर हम, मतलब 8, तो क्या हो जाएगी सीपी, है ना। 8 सीपी है, अगर हम 12.5% के लाभ पे मतलब 1 के प्रॉफिट पे बेचते तो एसपी कितनी बनती यहाँ से 9 यूनिट, है ना। अब सीपी तो दोनों कंडीशन में सेम होगी, है ना, क्योंकि पहले हम क्या कर रहे थे 16/3% की हानि पे बेच रहे थे, और बाद में क्या करा हमने 12.5% के लाभ पर बेच रहे। तो कंडीशन, दोनों कंडीशन में सीपी तो सेम रहेगी भाई, वस्तु तो जितने में खरीदी थी उतना ही रहेगा उसका लागत मूल्य, है ना। तो यहाँ से दोनों जगह बराबर करना है हमको, तो यहाँ और यहाँ इन दोनों का एलसीएम कितना बनेगा 24। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी 24 बन गया, ये भी 24 बन गया। अब ये रेशियो में थे, है ना, तो यहाँ हमने 4 से करा तो यहाँ भी 4 से हो गया, और यहाँ 3 से करा तो यहाँ भी 3 से हो गया, है ना। मतलब यहाँ से पहले कितने में बेच रहा था 20 में, अब कितने में बेच रहा 27 में, है ना। पहले कितने में बेच रहा था 20 में, अब कितने में बेच रहा 27 में। तो यहां से यहां तक कितने अधिक में बेच रहा 7 यूनिट, है ना। भाई पहले कितने 20 रुपए में बेच रहा था, अब कितने में बेच रहा 27 में, मतलब 7 यूनिट
बढ़ गया, यहाँ 7 यूनिट अधिक में बेच रहा और इसी के कारण उसको कितने दिए क्वेश्चन में 1533 रुपए अधिक मिल रहे है ना। तो यहाँ से 7 यूनिट बराबर हम क्या मान लेंगे 1533, यही बोला है ना उसने कि अगर हम 12.5% लाभ पर बेचते तो 1533 रुपए अधिक मिलते, मतलब ये 7 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी 1533 की, है ना। तो यहाँ से 1 यूनिट निकालेंगे हम, कितना बनेगा 7 से काटा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, है ना। फिर 7 दूनी 14 हो गया, 7 एकम 7, है ना, 6 बचा और 7 नाम 63, मतलब 1 यूनिट कितना आ गया यहाँ से, 1 यूनिट आ जाएगा 219 के बराबर। तो हमको कितने यूनिट चाहिए 24 यूनिट, है ना, 24 यूनिट है सीपी हमारी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे भाई 24 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे, यहाँ से 24 यूनिट की वैल्यू चाहिए हमको, है ना। तो 24 की चाहिए तो 219 इंटू 24 कर देंगे, सोल्व कर देंगे इसको। तो सोल्व करेंगे तो कितना बनेगा, एक काम करो पहले 200 में मल्टीप्लाई कर दो 24 से, तो 24 दूनी कितना बन जाएगा 4800, है ना। अब क्या करो 24 धाम कितना होता है, अब 10 में कर दो तो 24 धाम कितना बन जाएगा 240, फिर अब कितने में कर दो 9 में, तो 24 नंबर कितना 216। अब सबको ऐड कर दो तो 6 और 4 और 1 5 और 48 और 2 50 2 52, 5256, ये क्या हो जाएगा वस्तु की सीपी हो जाएगी और यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि सीपी कितनी थी 24 यूनिट, है ना। यही फाइंड करना था हमको, ठीक है। तो ये आंसर हो जाए, क्लियर हुआ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, एक व्यक्ति 3 रुपए में 7 सेब खरीदता है, तो 100 सेब कितने रुपए में बेचना चाहिए ताकि उसे जो है 33% का लाभ हो, है ना, ये बताना है हमको। तो देखते हैं भाई, उसने बोला कि 3 रुपए में जो है 7 सेब खरीद रहा, है ना। तो 100 सेब कितने रुपए में बेचना चाहिए ताकि 33% का प्रॉफिट हो। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि भाई 300 रुपए में कितने सेब खरीदेगा 700 सेब खरीदेगा, है ना। 300 रुपए में 700 सेब खरीद लेगा, ठीक है। तो यहां से हमें 100 सेब की बताना, मतलब अब उसने क्या बोला कि 33% का प्रॉफिट चाहिए, तो 300 कितना 33% कितना हो जाएगा भाई 300 का 1% कितना होगा, एक जीरो काटा 10%, दूसरा काटा कितना 1%, और 1% बराबर कितना है 3, तो 33% कितना होगा 33 × 99, मतलब ये कितना बन जाएगा 399 रुपये। अब अगर उसको 33% का प्रॉफिट चाहिए है तो 700 से उसको कितने में बेचना पड़ेंगे 399 में। तो हमसे पूछा क्या है 100 सेव की पूछी है वैल्यू, है ना, कि 100 सेव को कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो यहाँ से हम दोनों तरफ 7 से भाग दे देंगे, है ना, 7 से डिवाइड कर दिया तो ये कितना बन जाएगा 7 पना 35 और 7 7 49, मतलब 57 रुपये। यहाँ से कितने 100 सेव, 57 रुपये में 100 सेव बेचना चाहिए, ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर हुआ, एक बार और बताओ क्या क्या दिक्कत है। 3 रुपये में भाई 3 रुपये में 7 खरीदता था, हमने मान लिया कि 300 रुपये में कितने खरीदेगा 700 से। अब उसको 33% प्रॉफिट कमाना है, मतलब इसका 33% कितना होगा 99, मतलब 399 रुपये में 700 से वो बेचेगा तो उसको 33% का क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। अब हमको पूछा क्या है कि 100 सेव कितने रुपए में बेचना चाहिए, तो हमने क्या करा दोनों साइड 7 से डिवाइड कर दिया तो ये 100 सेव बन गया। तो यहाँ से 100 सेव की कीमत कितनी आ जाएगी 57 रुपये। तो यहाँ से हम बोल सकते भाई 57 रुपये में बेचना चाहिए उसको 100 सेव, तो क्या होगा 33% का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ, ठीक है। या फिर एक और तरीका है इसको करने का, ऐसे में आपको दिक्कत जा रही तो डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। भाई 3 रुपये में 7 सेब खरीद रहा, मतलब यहाँ से एक सेब की सीपी कितनी हो जाएगी 3 रुपये में 7 खरीद रहा, मतलब 3/7, ये क्या होगी एक सेब की सीपी, है ना। ये कितने सेब की होगी एक सेब की,
अब उसने हमसे बोला क्या है, उसने बोला है कि भाई 100 सेव कितने रुपए में बेचना चाहिए ताकि 33% प्रॉफिट हो। तो यहाँ से हमको पता है कि एक सेव की कीमत कितनी है, 3/7 है ना। तो एसपी कितनी बनानी पड़ेगी हमको, कितना प्रॉफिट चाहिए, 33%। मतलब एक सेव की कीमत अगर कितनी है 3/7, तो इस पे हमको 33% का प्रॉफिट चाहिए। मतलब ये कितना हो जाएगा 133/100 है ना। 33% का प्रॉफिट चाहिए तो 133 बन जाएगा, 100 से 133 है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 19 सत्ते 133 है ना। यहाँ से क्या बन जाएगी एसपी, एक सेव की 100 सेव की आ जाएगी एसपी, यहाँ से 19×57/100 मतलब 100 सेव की एसपी कितनी हो जाएगी 57 रुपये। तो यहाँ से भी आंसर आ जाएगा है ना। या तो आप इससे कर लो या इससे कर लो है ना, इससे भी कर सकते हो, इससे भी एक लाइन में आ जाएगा, इससे आंसर डायरेक्ट है ना। ठीक है, आपको जो भी अच्छी लगे, जो भी मेथड, उससे कर लेना, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है फ़ायदा मिल सके इसका, है ना। ठीक है।